Okay. So we have this question: two identical conducting spheres with negligible volume. That means they are like point charges, right? Yes, sir. They are like point charges. One has a charge 2.1 nanocoulomb, another has charge minus 0.1 nanocoulomb. So total charge together is 2 nanocoulomb in case it is required. They are brought into contact. Yeah, they are metal spheres, right? Conducting sphere. They are brought into contact and then separated by a distance of 0.5 मीटर. मतलब ब्रॉड इनटू कांटेक्ट और फिर सेपरेट में मतलब क्या ना कि उसमें करना क्या चाह रहा है वो? अगर हम इनका वॉल्यूम बराबर सा मान लें, ठीक है, हाँ। तो जो टोटल चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अच्छा ओके। अच्छा ठीक है। एक के ऊपर 1 नैनो कूलम आ जाएगा, दूसरे के ऊपर 1 नैनो कूलम आ जाएगा। अच्छा ठीक एंड है। दे आर सेपरेटेड बाई 0.5 मीटर। फिर तो तो फोर्स क्या देगा? Force will be k q1 q2 by r square because they are almost like point charges. हाँ फिर तो वही मेरे को वही नहीं आया था कि ब्रॉड इनटू कांटेक्ट और फिर सेपरेट में क्या। Right. So that's a very common, you know, philosophy. तो ये आ जाएगा आंसर इसमें। हाँ जी सर फिर तो वही है कि क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। या k q1 q2 by r square 9 Newton per 9 into 1 nanocoulomb square, which is 10 to the power minus 18 minus 9 माइनस into माइनस। 10 power minus 9 हाँ। upon 5 पॉइंट। square into 10 to the power minus 2 इतना न्यूटन। फिर एक नाइन 5 माइनस नाइन मीटर कट तो गए ऊपर ही फोर ले जाते हैं। हैं जी। हाँ मतलब माइनस ये टू भी पर है। जाके प्लस चला जाएगा, हाँ। तो 10 टू द पावर माइनस 7 हो गया है। और ये 9/25 इंटू 10 टू पावर -7। हमें क्या चाहिए? इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, 100 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं, हाँ। तो ये 100 हो ट्वेंटी जाएगा। सिक्स हो ट्वेंटी जाएगा। फोर फोर जा 100, थर्टी 4 9 36 सिक्स। इंटू 10 टू पावर -9 न्यूटन। तो 36 आंसर आ गया यहाँ पर। 36 यस सर। ठीक है। राइट। ठीक है प्रयाग, अच्छा था, ये तो आसान था। ठीक है, इसमें तो दोनों बराबर थे। अगर ये अनइक्वल होते तब क्या होता? हम लोग पोटेंशियल इक्वल कर देते हैं। हाँ, तो पोटेंशियल इक्वल कर देते, राइट। तो पोटेंशियल इक्वल के चार्ज निकाल लेते दोनों पर, और फिर के q1 q2 बाई आर स्क्वायर सब हो जाता। डज इट मेक सेंस? राइट। यस सर। ओके। व्हाट एल्स? यू हैव मोर क्वेश्चंस? Electric field in a region is given by this, right? It has an I component, it has a J component. The ratio of flux of reported field through the rectangular surface area 0.2 meter per second square parallel to YZ plane to that of the surface 0.3 meter square parallel to XZ plane is A is to B. क्या मतलब है इसका? ये हमारा मान लीजिए कोई हम कोऑर्डिनेट प्लेन बना लें हम, तो वाई जेड ये हमारी एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तो वाई जेड प्लेन तो कुछ ऐसा हो गया, वाई जेड प्लेन। और एक्स जेड प्लेन कैसा हो गया? नीचे हो गया एक्स जेड प्लेन। दिस इज द एक्स जेड। ये ठीक बात है। यस हमारी सर। फील्ड कैसी है? फील्ड का एक कंपोनेंट तो आएगी अब डायरेक्शन में। ब्रेक। ये कंपोनेंट है 3/5 ई नॉट। ई नॉट। और एक कंपोनेंट है जे डायरेक्शन में, ऊपर तो ऊपर की तरफ।
वो कितना है, 4/5 ई नॉट, राइट। यस तो यहां से कितना फ्लक्स क्रॉस करेगा, ये वाला तो उसके पैरेलल है, आई वाला तो इस वाले के, और जो जे वाला है वो इसके पैरेलल है। तो जो क्रॉस करेंगे क्या करेंगे, इस एरिया को अगर मैं, ये एरिया कितने हैं दोनों, दोनों 0.2 मीटर स्क्वायर है, राइट। रेशियो फ्लक्स थ्रू द रेक्टेंगुलर एरिया 0.2 स्क्वायर एंड दैट ऑफ, अच्छा वो 0.3 स्क्वायर है, 0.3 है दूसरा एक्स वाला। जेड वाला, ये हाँ, 0.3 है और ये 0.2 मीटर स्क्वायर है। तो एरिया इंटू द फ्लक्स क्रॉस, फील्ड क्रॉसिंग, फील्ड क्रॉसिंग किसमें, 3/5 I0। तो इस डायरेक्शन फ्लक्स कितना हो गया, ये वाला फ्लक्स कैसा हो गया, थ्री थ्री बाई बाई फाइव ए फाइव नॉट इंटू 0.2 इंटू ई जीरो नॉट इंटू पॉइंट टू 0.2 या, और इस फ्लक्स को क्या कहा इन्होंने, ए। द रेक्टेंगुलर दिस थिंग, द रेशियो ऑफ फ्लक्स रिपोर्टेड थ्रू 0.2 मीटर स्क्वायर, या इसको ए कहा है, ठीक है। तो ये तो ए हो गया। और ऊपर वाला फिर बी है, पॉइंट जो 0.3 मीटर स्क्वायर से पास कर रहा है जो, तो बी कितना हो जाएगा ऊपर जो पास कर रहा है, वो हो वो जाएगा 4/5, 4/5 ई हाँ, नॉट इंटू 0.3। इंटू 0.3, ये ठीक बात है। हाँ। ठीक है प्रयाग, तो ये हमारी रेशियो क्या हो जाएगी, A/B, A/B, इसको से डिवाइड करेंगे, तो दिस इज ए इज लाइक 0.6 फिर ए ही ई नॉट पूछो। बाई 5 एंड बी इज 1.2 ई नॉट बाई 5। तो 1.2। 0.6 अपॉन 1.2 ऐसा कर सकते हैं, इट इज लाइक 1/2, राइट। यस सर। ए इज लाइक 1, बी इज लाइक 2, मेक सेंस। यस सर। तो 1 आ गया हमारा आंसर इसमें। एनी क्वेश्चन, इज इट गुड, आसान है, यस सर। ओके। वी हैव वन मोर, टाइप हो गया। इसको अगले पेज पे करें फिर थोड़ा, राइट। तो व्हाट यू आर हैविंग थ्री चार्जेस A, B and C with -4Q, 2Q and -2Q are present on the circumference. Let us just copy this figure. So we have this kind of arrangement. There are three charges, three charged particles like point charges. And how much are they? They are at A and they are at B and it's at C. तो ये 2Q है, ये -DQ है, और ये -4Q है. They are present on the circumference of a circle of radius D. The charge particles AC and center O of the circle form an equilateral triangle. Okay. If radius is D, then this is also D, right? हाँ। So this is basically D by 2, and this is also D by 2. Yeah, obviously, when this angle is 30 degree, तो डिवाइड then करें। this will be D by 2, this is D, right? This is D by 2, this is D. Then only sin 30 is half, right? यस सर। तो ये तो ऐसा हो गया. The charge particles form equilateral triangle. The electric field at O हमें निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ. यहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और उसका कंपोनेंट निकालना है बेसिकली अलोंग दी एक्स डायरेक्शन, अलोंग दी एक्स डायरेक्शन. ये ठीक बात है.
यस तो क्या हो जाएगा कंपोनेंट अलोंग द एक्स डायरेक्शन? इसका भी सर। निकाल लें, इसका भी निकाल लें, इसका भी निकाल लें। हाँ बट क्या कहते हैं, सी तो -2 क्यू है और ए को दो में स्प्लिट कर लेते हैं। हम इसमें ये भी कर सकते हैं। क्या बोल रहे हो आप? तो ए को दो में स्प्लिट कर लेते हैं, दो -2 क्यू चार्जेस में। तो उसमें से एक तो ए और बी डायपोल हो जाएगा और एक बी और सी डायपोल हो जाएगा। डाइपोल से क्यों करना चाहते हो आप? डाइपोल का फायदा तब होता है, डाइपोल का फॉर्मूला तब लगता है अगर ये -Q और +Q हो, और जो जिस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं उस पॉइंट का जो R जो है वो 2s उससे बहुत छोटा हो। यहां पर ऐसा कुछ है क्या? नहीं। तो डाइपोल का फॉर्मूला तो लगना नहीं, तो उसको डाइपोल ट्रीट करके कुछ फायदा होने वाला नहीं है। मेक सेंस? ये सर। तो इट इज बेटर टू ट्रीट दिस एज पॉइंट चार्जेस, टू ट्रीट दिस एज पॉइंट चार्जेस, राइट? तो एक 2Q की वजह से यहां पर फोर्स कितना आ जाएगा इस जगह पे? ए टू Q की वजह क्यू से फोर्स, मान लो इसको मैं F कह लूं, तो माइनस इसकी वजह से भी F आ जाएगा, और इसकी वजह से यहाँ क्या आ जाएगा? 2F, क्योंकि डबल है। हाँ तो इधर भी 2F है, इधर भी 2F है। तो बताओ इनके ये कंपोनेंट क्या आ जाएंगे? इसका आ जाएगा 2F cos 30, इसका भी आ जाएगा 2F cos 30। तो हाँ। क्या हो गया? 4F cos 30, और राइट? कोस सर, cos 30 कितना होता है? √3/2। √3/2। तो 4F × √3/2, विच इज लाइक 2√3F। अब F निकालना रह गया। F क्या है? इसकी वजह से के फोर्स, के टू विच इज क्यू इक्वल टू अपॉन डी स्क्वायर। 1/4 पाई टू फाइव एप्सिलॉन सेवन नॉट इंटू 2Q/d², राइट? तो F है। तो फिर नेट फोर्स कितना आ गया इस तरफ जो हमने निकालना था? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट फोर्स। इसको ई कहना चाहिए मुझे, राइट? E, E and 2E, राइट? तो 4E, 2E cos 30 + 2E cos 30, समझ में आ रहा है ना? 4E cos 30, तो 4E इंटू मतलब 2√3E, जबकि E इसमें ये है, राइट? E ये है, विच इज लाइक Q/2 पाई √3 एप्सिलॉन क्यू नॉट है, फाइव डी सेवन नॉट। स्क्वायर, एंड दैट इंटू 2√3E इंटू टू रूट, मतलब ये तो E इंटू 2√3 करना है हाँ। बस। तो ये टू टू तो कट गए, तो ये आ गया Q√3/पाई एप्सिलॉन नॉट d²। ये आ गया B, Q√3 मैं अपॉन पाई। डायपोल से सोच रहा था इसलिए नहीं हो रहा था। हाँ, डाइपोल का फॉर्मूला कब यूज होता है? जब जब जिस पॉइंट पे टू है। निकालना हो वो पॉइंट बहुत दूर हो वहां से, राइट? ये पॉइंट तो दूर है नहीं, तो डाइपोल के अंदर है, डाइपोल के अंदर कोई फॉर्मूला है ही नहीं मेरे पास। फॉर्मूला कहाँ है? एक्शियल पॉइंट में जो कि बहुत दूर हो, इक्वेटोरियल पॉइंट में जो बहुत दूर हो, जनरल पॉइंट में जो बहुत दूर हो, उसी के लिए फॉर्मूले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो डाइपोल बना के कोई भी फायदा नहीं है, राइट? दैट्स अ गुड टेक अवे। एनी क्वेश्चंस? एक ऐसे डाउट था कि हम्म। दो इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन शीट्स हैं। हाँ, एक पे प्लस सिग्मा है चार्ज डेंसिटी और दूसरे में माइनस सिग्मा है, वो परपेंडिकुलरली प्लेस्ड है। ऐसा तो बस सर, ये हमने ऐसे बहुत सारे कर दिए हैं। इनसे यहाँ प्लस, अच्छा परपेंडिकुलरली प्लेस्ड है। परपेंडिकुलर रिप्लेस, अच्छा अच्छा, आई एम सॉरी, ओके। और इसमें फिर फील्ड लाइंस बनानी है। ये ऐसा है, हाँ, प्लस कॉर्पोरेट। और इनफाइनाइट है ये दोनों तरफ से। दोनों तरफ में। दोनों तरफ से इनफाइनाइट है तो फिर कैसे होगा? आपस में क्रॉस कर जाएंगे तो? सर इसके ऊपर परपेंडिकुलर है ना दूसरी शीट। क्रॉस कर रही है इसको? हाँ क्रॉस कर रही है। तो जब क्रॉस कर रही है, मेटल की शीट्स हैं, राइट? यस सर। तो सारे पोटेंशियल इक्वली हो जाएगा। मेटल तो इक्वी पोटेंशियल होता है सारा। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब मेटल नहीं है, अब मैं क्वेश्चन भेजता हूँ। अच्छा, मेटल नहीं है। मतलब मेटल नहीं लिखा ओके ओके, क्वेश्चन भेज दो आप या तो। है। भेज दिया सर।
who charge thin infinite plane sheets of uniform surface charge density sigma plus and sigma minus. सिग्मा प्लस इज मोर देन सिग्मा n, दोनों बराबर नहीं है डेंसिटीज। प्लस वाले की डेंसिटी ज्यादा है और माइनस वाले की डेंसिटी कम है। दे इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर द सिस्टम। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं कभी ऐसे सडन टर्न नहीं ले सकती। दे डोंट टेक ए सडन टर्न, डू दे? नो। राइट। और ये तो ऐसे यही सर्कुलर हो भी, जाए। सर्कुलर भी क्यों होंगी जब दोनों चार्ज बराबर ही नहीं है? तो यूनिफॉर्म भी बराबर क्यों नहीं, होगी? राइट राइट। तो फिर सी आंसर हो गया। ठीक ठीक। डज इट मेक सेंस? यस सर। ठीक। ऑल राइट। एनीथिंग एल्स? नो सर। चलो, तो विल कंटिन्यू विद द करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट?